WHO India published a report on a 5-day house-to-house testing campaign launched by India's most populous state Uttar Pradesh to contain the transmission of the COVID-19 virus in rural areas by ramping up testing, treatment and contact tracing. But the field visits by ETV Bharat journalists and analysis of COVID testing data paint a different story after the state grabbed international media attention on floating dead bodies in river Ganges. WHO India's testing campaign aimed to cover 97,941 villages in 75 districts, but it showed no noticeable improvement in the scale of testing according to the testing data publicly available and field visit and interviews of village residents, health workers conducted by ETV Bharat journalists. WHO India report titled Uttar Pradesh Going the Last Mile to Stop COVID-19 stated that the state government deployed 1,41,610 teams and 21,242 supervisors from the state health department for this activity to ensure all rural areas were covered. The UN health body said WHO field officers monitored over 2,000 government teams and visited at least 10,000 households on the inaugural day. But data available on www.covid19india.org state UP showed no noticeable increase during the 5-day campaign period which started on May 5th. After the publication of the article by WHO, ETV Bharat's reporter in Uttar Pradesh reached out to residents, village chiefs and health workers in various villages and concerned authorities to report the ground reality. The WHO report had featured a photograph of its team at Sipahiya in the Barabanki district. हाँ सर, आज 3 रोज पहले 4 आई थी टीम, जिसमें सीमो भी साहब थे और डीएम साहब भी थे। हमारे दरवाजे के सामने इसी पे रोड पे लगे हुए थे। सीमो साहब ने उतर के आए हमारे घर। उसने कहा बेटा यहाँ कोई बीमार बुखार उखार तो नहीं है। हमने कहा साहब बच्चों को पहले था लेकिन इस समय तो नहीं है। इतना कहकर उसने कहा बेटा सब लोग मास्क पहनो और बाहर ज़रूरत हो तो निकलो, बगैर ज़रूरत के मत निकलो। कोई जांच वांच? साहब जांच तो और कोई नहीं हुई, पूछा घरों में, बस ये जाके कि पूछा। यहाँ पे कोविड का सर्वे कर रही हैं। आशाएं 5 दिन का चल रहा था सर्वे, इधर एक्स्ट्रा चला था तो उसको ऐसे तो हमेशा कर ही रही हैं, एक्स्ट्रा ये चला हुआ था। 5 दिन की हैं सर्वे। उसके बाद हर घर में जाती हैं, पूछती हैं कि किसी को जुकाम बुखार खांसी या सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है। तो जो कोई निकलता है तो उनको अपना जो है बताया जाता है कि अरे अस्पताल से दवा मिलेगी और जो है वहाँ पे जांच होएगी, तो उनको भेजा जाता है जांच के लिए। और यहाँ पे सैंपलिंग भी गांव में आके करते हैं। अच्छा, अभी तक कितनी सैंपलिंग हुई होगी? सैंपलिंग तो कई बार हो चुकी है। हाँ, तो कहीं कोई पॉजिटिव? नहीं पॉजिटिव यहाँ अभी नहीं निकले हैं। जो बाहर से हुई करा के आए थे वो निकले थे, तो उनका सर्वे फिर दोबारा किया जाता है। हाँ, सिपहिया गांव में इसमें हम लोग का सर्वे चल रहा है। हमारे डीएम साहब और हमारे सीएमओ साहब इन लोगों ने विजिट किया था सर्वे के टाइम पे कि गाँव में क्या स्थिति है। गांव की स्थिति जानने के लिए आए थे। गांव की स्थिति देखा, उसके बाद हम लोग को निर्देशित किया कि आप लोग गांव में सर्वे करा लीजिए। सर्वे करा लिए, सर्वे हो गया है। अब उसमें जितने लोग छुटे हुए हमारे टीकाकरण के लिए हैं, टीकाकरण करवाया जा रहा है। सिपहिया में जितना हो गया था अभी 150 लोग का सैंपलिंग हो चुकी है, जिसमें से एक आदमी पॉजिटिव आया था, बाकी और सब निगेटिव आया। Villagers of Bhensda in Kasimabad block of Gazipur district told ETV Bharat that no team of the health department has visited the village since last year. They said the condition in the village is very bad as people falling sick in every house. हम इस वक्त ग्राम सभा में मौजूद हैं। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो समिति गठित की गई है, जो टीम गठित की गई है कोरोना टेस्ट के लिए, वो गांव तक पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है। गांव के लोग क्या कहते हैं खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं और उन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? गुन्नू यादव। कौन सा ग्राम सभा है आपका? भैंसड़ा। ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांव में कोरोना टेस्ट के लिए टीम गठित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बुलेंस लगाया गया है कोरोना टेस्ट के लिए। आपके गांव में कोई ऐसी वैन या टीम आई थी? जी कोई नहीं। कितने दिनों से, मतलब जब से कोरोना चल रहा है तब से लेकर अब तक कोई टीम पहुंची है या नहीं? नहीं, कोई नहीं बेटे। कोई टीम नहीं पहुंची है।
तो आपके गांव में क्या लगता है कि कोरोना दस्तक दे चुका है घर? हाँ, दे चुका है। क्या गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं? क्या हो हाँ, रहा है? बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं लोग। कितनी की संख्या में मौतें होती होंगी? अब करीब करीब हम तो 4-5 दिन से देख रहे हैं, करीब करीब 10-12 आदमी मर चुके हैं। 10-12 आदमी। तो ये गांव के लोग बता रहे हैं कि अब तक कोरोना टेस्ट के लिए कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है और लोग गांव में मौत का सिलसिला जारी है और लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। घर घर बुखार भी पहुंच चुका है। अभी कल बनारस में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था, उसमें हम लोग को निर्देश दिया गया है कि एक मोबाइल जांच टीम बना करके प्रति गांव में जा करके कोविड का जांच करे और उसको जल्द से जल्द आइसोलेट करे और उसकी दवा वितरण करके उसको ठीक करे, ताकि इस बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं। अभी तक पूरे जिले में हमारे 21 स्टैटिक टीम चलते थे, लेकिन अब प्रत्येक ब्लॉक में 4-4 मोबाइल टीम बनाई गई है और उनको एक वाहन दिया गया है और बताया गया है कि हर एक टीम को एक लक्षित गांव दिए गए हैं कि इन गांव में जा करके आपको जा करके प्रतिदिन मरीजों का जो लक्षण युक्त हैं, फीवर, खांसी, सर्दी, बुखार, उनको जांच करना है एंटीजन से, और जो मरीज पॉजिटिव निकलते हैं उनको तुरंत हम लोग जा करके किट, दवा, मेडिसिन उपलब्ध करा देते हैं। In Basti district, the activity of WHO was not reported in Buxar and Petia Lashkari villages in Dubolia block of the district. एक टीम आई थी कि हमें मालूम नहीं कौन सी टीम थी। क्या हुआ, क्या किए? स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, दवा छिड़काव किए थे। इसके बाद एक औरत को एम्बुलेंस बुला कर उसको लेकर के गई, कैली अस्पताल में वो भर्ती किए हैं उसको 1 हफ्ते के लिए। अच्छा, क्या आपके गांव में टेस्टिंग का काम या सैनिटाइजिंग का काम किया गया? नहीं, कुछ नहीं, बाहर का कोई नहीं काम किया गया, सिर्फ उनके घर पर किया गया है। अच्छा, WHO की तरफ से कोई मेडिकल एक्टिविटी हुई, कोई जांच पड़ताल हुई? नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है, केवल उन्हीं के घर पर? सिर्फ उन्हीं घर पर हुई है, जो टीम आई उन्हीं घर पर आई है। कोरोना से संबंधित लेकर के क्या काम किया गया? यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ अभी कोरोना के प्रूफ में। उनके आसपास की एरिया में कंटेनमेंट जोन बना करके और प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्था भी कराई जा रही है। WHO अपना काम अच्छे से कर रही है और वो जा कर के गाँव में जा कर के सारी व्यवस्था देखती भी है, निगरानी भी करती है और समय समय पर हम लोगों को आगाह भी करती है। The situation is no better in the villages of Saharanpur district as well. Many of the residents reported negative when asked about WHO initiative, stating that they are on their own. No medicines have been distributed by WHO or health department, they said. अभी तक कोई डॉक्टर गांव में नहीं आया और न कोई ऐसी दवाई का वितरण हुआ। हाँ, ये तो फैल ही रहा, बहुत काफ़ी फैल रहा। मतलब लोग बाग घर में अपना छोटे मोटे डॉक्टर से दवाई ववाई ले रहे हैं। ना जैसा दावा कर रहे हैं ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पे। ना तो यही है कि पब्लिक जो है उसका कुछ इतना वो नहीं हो रहा। क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। पब्लिक का तो ध्यान रखना चाहिए सरकार को। मतलब जैसा दावा कर रही है वैसा तो यहाँ ज़मीन पर तो होना चाहिए कुछ काम। कोरोना तो गाँव में आ रहा, 10-15 पॉजिटिव निकले थे अभी। मेरा का जो गांव है वो सहारनपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ब्लॉक बेलेखेड़ी लगता है हमारा, और हमारे गांव में हॉस्पिटल भी है, लेकिन WHO की तरफ से हमारे गांव में कोई डॉक्टर की टीम यहाँ नहीं आई किसी किस्म की, और न कोई पहले इस तरह का छिड़काव किया गया। हमारे गांव में कम से कम 15-20 पॉजिटिव केस आए थे। बार बार विधायक को सूचना दी गई, लेकिन गाँव में कोई जो है ना तो छिड़काव किया गया था उस टाइम तक, और न ही कोई इस तरह की दवाई वितरित की गई यहाँ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। गाँव में कोई टीम नहीं आई है, न कुछ किया गया, ना कोई सर्वे हुआ यहाँ किसी किस्म का। ऐसे कोई यहाँ गांव में नहीं है। कहते हैं कि घर घर जाकर दवाइयाँ वितरित की? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई दवाई नहीं वितरित की गई। In response to ETV Bharat queries, a WHO email reply said surveillance and monitoring are among key WHO roles in the field across the country, and the organization has a bigger team of medical officers and field monitors in Uttar Pradesh for several years now. However, the field reporting reveals that the 5-day house-to-house testing campaign of WHO has not done enough justice as claimed by authorities. An ETV Bharat report.